आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां। चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्। श्री महाकाल भगवान की जय। आज 1/11/2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः स्वाध्याय सत्संग में प्रातः काल के सत्र में वेदव्यास प्रणीत शिव महापुराण में रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 2 अध्याय तक का प्रसंग श्रवण किया। आज पार्वती खंड में तृतीय अध्याय है। अथ तृतीयोऽध्यायः। नारद उवाच विधे प्राज्ञ महाधीमन् वद मे वदतां वर ततः परं किं भवच्चरितं विष्णु सद्गुरोः। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप सर्वशास्त्र विशारद हैं। आप मुझे बतलाइए कि उसके बाद फिर क्या हुआ। आपने मेनका के यानी कि पार्वती की मां माने हिमाचल की पत्नी मैना, संक्षेप मैना इसका मेनका नाम है, और मेनका अप्सरा भी है, पर ये अप्सरा में इसमें अंतर है। ये पार्वती की मां है और मेनका स्वर्ग में, अप्सरा स्वर्ग में रहती है, ये पृथ्वी लोक में। तो आपने मेनका के पूर्व जन्म की आश्चर्यजनक कथा सुनाई, उनके विवाह का वर्णन भी आपने किया। अब उनके चरित्र का वर्णन कीजिए। हिमालय ने मेनका के साथ विवाह करके फिर क्या किया। जगदम्बिका पार्वती का जन्म उस मेनका से कैसे हुआ, ये प्रश्न। उस पार्वती ने किस प्रकार तपस्या की जिससे उसे शिवजी पति के रूप में मिले, यह सब सुनाइए। विशेष करके शिवजी के यश का वर्णन कीजिए। जगत सृष्टा ब्रह्मा ने कहा, नारद तुम प्रेम पूर्वक शिवजी के सुयश को सुनो, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर सभी प्रकार के मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जब मेनका के साथ विवाह करके नगाधिराज, नगाधिराज का मतलब पर्वतों के राजा, नगाधिराज अपने घर गया, तब तीनों लोकों में महान उत्सव मनाया गया। हिमालय ने भी सद्बुद्धि से ब्राह्मणों तथा बंधु वर्ग को बुलाकर भली भांति उनका सम्मान किया। हे मुनि, उसी समय विष्णु आदि सभी देवता मुनिगण महात्मा भूधर के समीप आए
हिमाचल ने उन आए हुए देवताओं को देखकर प्रसन्न होकर प्रणाम किया और अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए उनका सम्मान किया। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भक्ति से उनकी स्तुति करने लगा। हिमालय के शरीर में रोमांच होकर आंखों से प्रेम के आंसू गिरने लगे। नारद उसके बाद प्रसन्न होकर हिमाचल ने विष्णु आदि देवताओं से झुककर प्रणाम किया। हिमालय ने कहा, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरे द्वारा की गई तपस्या सफल हो गई। आज मेरा ज्ञान, मेरी सभी क्रियाएं सफल हो गईं। आज मैं, मेरी भूमि, मेरा कुल, मेरी स्त्री सब धन्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। निज सौभाग्य बहुत गिरिबरना। हिमालय ने अपने सौभाग्य की बड़ी प्रशंसा की, क्योंकि आप सब मिलकर एक साथ मेरे घर पधारे हैं। मुझे अपने सेवक को प्रेम पूर्वक यथोचित आदेश दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु आदि सभी देवता इस प्रकार हिमाचल के वचनों को सुनकर अपने कार्य की सिद्धि समझकर प्रसन्न होकर और हिमाचल से ये कहने लगे। देवताओं ने कहा, हिमाचल महाप्राज्ञ शृण्वस्मद्वचनं हितं यदर्थमागताः सर्वे तद्ब्रूमः प्रीतितो वयम्। महान बुद्धिमान हिमाचल, हमारे हितकर वचनों को सुनो। जिस लिए हम सब यहां आए हैं उसे हम प्रेम पूर्वक कहते हैं। हे हिमाचल, जो पहले संसार की माता, दक्ष की कन्या और शिव की पत्नी थीं, वह उमा रूप में इस भूतल में खेल करती रहीं। पिता से अपमान को पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करती हुई सती ने अपने शरीर को छोड़कर अपने पद को प्राप्त हो गईं। वह कथा, हे हिमाचल, तुम्हें मालूम है। ऐसा करने से देवताओं का बड़ा लाभ होगा और आपका भी लाभ होगा। इसमें सभी देवता तुम्हारे वश में हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु आदि देवों के इस प्रकार के वचनों को सुनकर हिमालय ने उनकी बात स्वीकार कर ली और प्रसन्न होकर आदर के साथ कहने लगे। उसके बाद सभी देवता अत्यंत आदर से उस विधि को गिरिराज से कहकर शंकर प्रिया माने पत्नी, जो पहले जन्म में सती थी। आर्य संस्कृति में, सनातन धर्म में अगले जन्म को मानते हैं। अंतःकरण वही रहता है, आत्मा में कोई परिवर्तन होता नहीं है। न वर्धते न कनीयानो भवति। वेदवाणी है कि आत्मा न बढ़ता है न कभी किसी कारण से कम होता है। जन्म जो होता है वो अंतःकरण के संकल्प के हिसाब से होता है, मन के संकल्प से। माता सती ने जब देह छोड़ा था तो उस समय पर भगवान शिव का चिंतन करते करते वहीं देह त्याग दिया था। और वही यहां पर अभी हिमाचल के यहां पर जन्मी जाए हिमाचल गेहा, वही हिमाचल के यहां पर पुत्री रूप में, पार्वती के रूप में जन्म ली हैं। विष्णु और उसके बाद सभी देवता अत्यंत आदर से उस विधि को गिरिराज से कहकर, हिमाचल से कहकर और शंकर प्रिया उमा की शरण में गए। उचित स्थान में बैठकर मन से जगदम्बा का स्मरण करने लगे। अनेक बार भगवती को प्रणाम करके देवताओं ने श्रद्धा से उनकी स्तुति हाथ जोड़कर की। देवताओं ने कहा, देव्यू में जगतांब, देव्यू में जगतांब, शिवलोक निवासिनी, सदा शिव प्रिये दुर्गे
त्वांग नमामि महेश्वरी। हे महेश्वरी, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। संसार की माता, शिवलोक में निवास करने वाली, सदा शिव की प्रिया महेश्वरी दुर्गा, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। श्री शक्ति, पावनी, शांता, पुष्ट रूपा, परम पावनी, महत, अव्यक्त रूपिणी, और ये सब एक ही शक्ति के नाम हैं। हम आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। जगन माता के ही ये सब नाम हैं। शिवा कल्याणकारिणी, शुद्ध स्थूल सूक्ष्म रूपों में विराजमान, अंतर विद्या सुविद्या से प्रसन्न होने वाली आपको हम प्रणाम करते हैं। तुम श्रद्धा धृति श्री हरि हो, तुम ही सर्वगोचर हो। अपने प्रपंच से प्रकाशित होने वाली सूर्यमंडल में प्रकाश की किरण तुम ही हो, जो ब्रह्मांड में तथा संसार के प्राणियों में रहती हैं और जो ब्रह्म से लेकर के तृण पर्यंत संसार को तृप्त करती हैं। ऐसी जगन माता के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। तुम ही गायत्री, वेद माता, सावित्री, सरस्वती हो। तुम ही संपूर्ण संसार के जीवन का उपाय हो। तुम ही धर्म रूपिणी वेदत्रयी हो, माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों वेदों के रूप में आप ही हैं। ब्रह्म से लेकर के तृण पर्यंत संसार की तृप्ति करती हैं। उस ऐसी जगन माता आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। तुम ही गायत्री, वेद माता, सावित्री, सरस्वती हो। तुम ही संपूर्ण संसार के जीवन का उपाय हो और तुम ही धर्म रूपिणी वेदत्रयी हो। तुम सब प्राणियों में निद्रा, क्षुधा, तृप्ति, तृष्णा, कांति, छवि, तुष्टि और सबको आनंद देने वाली जगन माता हो। पुण्यात्माओं में तुम लक्ष्मी रूपा हो। पापियों को दंड देने में तुम प्रमुख हो। सभी प्राणियों में तुम शांति रूपा हो। तुम सबके प्राणों की रक्षा करने के लिए धात्री रूपा, ये भी नाम है मां का। तुम पंचभूतों में तत्व रूप विराजमान हो। नीतिज्ञों में तुम व्यवसाय रूपी नीति हो। तुम सामवेद में गीता रूपा हो। यजुर्वेद में ग्रंथि और ग्रंथि तथा आहुति, और ऋग्वेद में मात्रा और अथर्व में परागति। गीतिस्त्वं सामवेदस्य ग्रंथिस्त्वं यजुषांहुति, ऋग्वेदस्य तथा मात्रा अथर्वणस्य परागति। हे माते, आप सामवेद में गीति रूपा हो, यजुर्वेद में ग्रंथि और आहुति रूपा, और ऋग्वेद में मात्रा और अथर्ववेद में परागति हो। तुम सभी देवों की शक्ति रूपा हो, तमोमयी हो, सृष्टि में एक ही दृश्य रूपा हो, और रजोगुण के प्रपंच में भव रूप में से तुम एक ही हो, जिसे हमने शास्त्रों में सुना है, जो सदा कल्याण करने वाली स्तुति को प्राप्त होता है। भयंकर संसार सागर में जो सबसे बड़ा दुख है और उससे बचने वाली तुम पाल रहित नौका हो। अष्टांग योग पालन रूप क्रिया में तुम चतुर हो, और विंध्याचल में निवास करने वाली तुमको नमस्कार है, जो समस्त प्राणियों के नाक, आंख, मुंह, भुजा, वक्षस्थल एवं मन में धैर्य से सदा सुखों को बांटती रहती हो। संसार के कल्याण के लिए उसमें निद्रा रूप से प्रवृत्त होती हो। भगवती सदा संसार की स्थिति पालन के लिए हमारे प्रति प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, इस तरह से जगदम्बा उमा महेश्वरी सती की स्तुति करने वे सभी देवता
भगवती दर्शनों की इच्छा से प्रेम पूर्वक वहां पर आए। आज यहीं तक शेष वार्ता कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईशो गुरुरात्मेति मूर्तिर्भवाग्ने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री महाकाल भगवान की जय।